एक दिन यमराज जी जंगल में बैठे एक तोते को देख करके हंस दिए। तोता बेचारा व्याकुल हो उठा, क्योंकि भाई कोई और हंसे तो बात अलग है, स्वयं यमराज जी ने मुझे देख करके हंस दिया। अब यमराज जी तभी देख करके हंसते हैं जब किसी को उठाना होता है, मतलब अब मेरा अंतिम दिन आ चुका है। तो भाई अब किसी भी बुरी परिस्थिति में इंसान अपना जैक लगाता है, अपना अप्रोच लगाता है। उस तोते ने भी लगाया। तोते का मित्र था गरुड़ जी। गरुड़ तो भाई ठहरे भगवान जी के वाहन। उसने अपनी व्यथा गरुड़ जी को बताई कि भाई देखो ऐसा है कि यमराज जी तो मुझे देख करके हंस के गए हैं, मतलब अब मेरी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। आपकी तो अच्छी पहचान है, भगवान जी के आप वाहक हैं, कैसे भी करके मेरे जीवन की अवधि बढ़ा दीजिए। गरुड़ जी ने कहा परेशान मत हो, भगवान जी से मैं बाद में बात करता हूँ, पहले तुम मेरी पीठ पे बैठो। गरुड़ जी ने उसे अपने पीठ पे बैठाया और उड़ा करके 7 समुंदर पार एक गुफा में ले गए और वहाँ उसे बैठाया और कहा कि तुम अभी यहाँ पे आराम करो, मैं जाता हूँ भगवान के पास में। अब अच्छा भगवान जी के पास भी क्यों जाऊँ, छोटा सा काम है, मुझे तो सभी जानते हैं। मैं स्वयं यमराज जी के पास जाता हूँ रसातल में, उनसे ही बात करता हूँ। तोता बेचारा खुश हुआ कि चलो भाई मेरा अप्रोच काम आया करके। अब हुआ यूँ कि गरुड़ जी गए रसातल में यमराज जी से मिलने के लिए। अब भाई गरुड़ जी को तो सभी जानते हैं, भगवान के वाहक हैं करके, सभी खड़े हो गए उनके आदर सम्मान में। गरुड़ जी ने यमराज से कहा कि मैं आपसे कुछ खास बात करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि भाई कल आप एक तोते को देख करके हंस गए थे, आपका कुछ विचार बन रहा है क्या? अगर बन रहा होगा तो प्लीज़ उसे विचार ही रहने दीजिएगा, वो मेरा मित्र है। यमराज अच्छा तो आप उस जंगल के तोते की बात कर रहे हैं? तो गरुड़ जी बोले हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मेरा मित्र है। अच्छा गरुड़ जी तो मैं तो उसे इसलिए देख करके हंस रहा था, कैसे कर्म की विधि है, ये बेचारा अभी एक जंगल में बैठा हुआ है, लेकिन इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से होगी। गरुड़ जी को शौक लगा। उतने में यमराज जी ने कहा अरे वो देखो देखो वो तोते की आत्मा आ रही है। फिर गरुड़ जी ने थोड़ा गंभीर अवस्था में कहा कि इसे तो मैं ही छोड़ के आया था वहाँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे भाई कि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कहाँ हुए, किसके घर हुए, किस अवस्था में हुए, तुम्हारा कोई हाथ नहीं। कब मरोगे, कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे, किस स्थिति में मरोगे, कुछ नहीं जानते है। तो फिर बाकी चीज़ों में तुम्हारी कैसी क्या मर्जी चलेगी। इसलिए आज जहाँ हो, जिस स्थिति में खुश रहो।